सवा सेर गेहूं एक ऐसी कहानी है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की असमानता, गरीबों की दुर्दशा और अमीरों के शोषण को उजागर करती है। इस कहानी में तात्कालिक समाज की सच्चाइयों को बहुत प्रभावशाली तरीके से दर्शाया है। कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान गंगू की है। गंगू का जीवन बहुत ही कष्ट में था और वह सारा दिन खेतों में काम करके अपनी जिंदगी का निर्वाह करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसका पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। गंगू के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा बहुत कम चीज़ें होती थीं और उसे अपने परिवार की देखभाल करने में बहुत कठिनाई होती थी। उसकी पत्नी झोरी और उसकी छोटी सी बेटी भी थी, जिनकी देखभाल के लिए उसे हर रोज़ बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। गंगू की एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास इतना गेहूं नहीं था कि वह अपने परिवार को अच्छे से खिला सके। एक दिन गंगू के पास एक ऐसा अवसर आया जब वह बहुत परेशान हुआ। वह सोचता था कि अगर वह अच्छे से काम करता रहे तो शायद उसके पास पर्याप्त अनाज इकट्ठा हो सके, लेकिन उसकी मेहनत का कोई निश्चित फल नहीं मिलता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह पंडित जी से कुछ गेहूं उधार ले लें। पंडित जी के पास समृद्धि थी और वे गरीबों की मदद करते थे। गंगू ने सोचा कि पंडित जी के पास अच्छे गेहूं होंगे और उन्होंने पंडित जी से सवा सेर गेहूं उधार लिया। वह सोचते थे कि जल्द ही खेतों से नया अनाज आ जाएगा और फिर वह उधारी चुका सकेंगे। लेकिन पंडित जी ने उनसे उधारी के बदले भारी ब्याज वसूला था, जो गंगू के लिए चुकाना संभव नहीं था। जब गंगू ने पंडित जी से यह कहा कि वह उधारी चुकाने में असमर्थ है, तो पंडित जी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे अर्थी के साथ भी उधारी चुकानी होगी। इस धोखाधड़ी ने गंगू को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। पंडित जी की इस हद तक की तंगदिली ने गंगू को और अधिक कष्ट दिया। गंगू बहुत हताश और परेशान था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी हालत से ऊपर उठेगा। वह अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। उसने पूरी तरह से मेहनत करने का निर्णय लिया और सर्दी की रातों में भी लगातार काम करने की कोशिश की। लेकिन वह ये भी जानता था कि बिना किसी सच्चे सहयोग और सहयोगियों के उसकी स्थिति कभी बेहतर नहीं हो सकती थी। अंततः गंगू ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपने कड़े संघर्ष का सिलसिला जारी रखा। वह ईमानदारी से काम करता रहा और एक दिन उसने अपना कर्ज पूरी तरह से चुका दिया। लेकिन सवा सेर गेहूं का जो ब्याज उसने चुकाया था, वह उसे सिवाय मानसिक और शारीरिक थकान के और कुछ नहीं मिला। सवा सेर गेहूं कहानी में एक गरीब किसान की दयनीय स्थिति और समाज के शोषक वर्ग की क्रूरता को बड़े सटीक रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी यह संदेश देती है कि गरीबी और शोषण के इस समाज में कभी-कभी मेहनत भी जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकती, जब तक कि समाज में वास्तविक न्याय और बराबरी न हो।